मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर आर्ट्स हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, और इसके पार्ट 2 की हम बात करेंगे। इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 में वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन के बारे में, और आज इस अध्याय के अंतर्गत हम बात करेंगे आर्यों के धार्मिक जीवन एवं उनके आर्थिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल जो है भारतीय आर्यों का वह प्रभात है जब आध्यात्मिक जगत में प्रथम पदार्पण किया, किंतु प्रारंभिक काल में ही इतनी उन्नति कर ली थी कि उनकी आस्थाएं आज भी अकाट्य है और किसी न किसी रूप में वो जो है आज भी समाज के अंदर विद्यमान है। ऋग्वेद के जो धार्मिक विश्वास है वो जब भारत में वो आर्य आकर सेटल हो गए, बस गए, उसके बाद विकसित आर्य संस्कृति के परिपक्व जो धार्मिक संस्कृति है उसका हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक जो उनकी जो शिक्षा पद्धति थी वो कौटुंबिक शिक्षा पद्धति थी, और उसमें 33 कोटि के देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। और प्रारंभिक अगर हम ऋग्वेद की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि हम वैदिक कल्चर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर हम दोनों ही युगों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ऋग वैदिक काल की धार्मिक मान्यताएं क्या थी और उत्तर वैदिक काल तक आते आते वे और अधिक प्रबल और अधिक दृढ़ हुई या उनमें परिवर्तन हुआ। इन दोनों बातों की हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक आर्य मूलतः प्रकृति के उपासक और बहुदेववादी थे। जिन शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिली, उन्हें आर्यों ने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया। मानवीकरण के सिद्धांत से प्रेरित आर्यों ने बाह्य जगत की शक्तियों को देवी और देवताओं का रूप देना शुरू किया। यही कारण है कि ऋग्वेद, जब हम ऋग्वैदिक आर्यों देवताओं की बात करते हैं तो समस्त देवी देवता प्राय प्राकृतिक शक्तियों के रूप में या प्राकृतिक शक्तियों को देवी और देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। आर्यों ने उन्हें जिनसे, जैसे कि हमने बात की कि जिनसे उनको जीवन शक्ति, जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिली, उन्हें आर्यों ने देवत्व दे दिया और उनके सम्मुख या उनके समक्ष वे नतमस्तक हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। वे विजेता थे, उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ घोषित किया, तो वे किसी भी के सम्मुख नतमस्तक नहीं हुए, लेकिन जो शक्तियाँ उनसे उच्च थी, जिन शक्तियों के आगे जिन शक्तियों से उनको जीवन जीने की प्रेरणा मिली, शक्ति मिली, मानसिक शांति मिली, उन शक्तियों के आगे वे नतमस्तक हो गए और उन्होंने देवत्व देकर उनकी जो सर्वोच्चता है उसको स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार आर्यों का धार्मिक जो जीवन और संस्कार है उनकी शुरुआत होती है। अपनी सभ्यता के काल में सर्वप्रथम आर्यों ने धौस, आकाश जो है, और पृथ्वी की पूजा की। उनका विश्वास था कि दोनों की अनुकंपा से मानव जीवन यापन संभव था, अतः वे दोनों शक्तियों की एक साथ पूजा करने लगे। इन्हें अन्य सभी देवी देवताओं का जन्मदाता मान लिया गया। प्रकृति की इन 2 शक्तियों का यह सरलतम मानवीकरण था। मानवीकरण के सिद्धांत से प्रेरित होकर आर्यों ने बाह्य जगत की अन्य शक्तियों को भी देवी देवताओं का स्वरूप दे डाला। आकाश देवता को वरुण कहा जाने लगा। पृथ्वी और आकाश के मध्य विद्यमान समस्त वस्तुओं के में वरुण का वास माना गया। ऋग्वेद में वरुण के 2 रूपों का उल्लेख मिलता है, एक सुख समृद्धि देने वाला सृष्टि के निर्माता का, तो दूसरा रूप है जो विनाश और अभिशाप देने वाला। वरुण के साथ साथ जो है मित्र जो है मित्र को भी पूजा जाने लगा। आर्यों ने बाह्य जगत के प्रकाश का मानवीकरण करके उसे मित्र का नाम दिया। बाह्य जगत में सूर्य का महत्व भी किसी से कम नहीं है, अतः आर्यों ने इसे भी अपना देवता मान लिया और संपूर्ण अचर का रक्षक मानते हुए मनुष्यों के समस्त सत असत कर्मों का दृष्टा माना गया और सूर्य के व्यापक रूप को सविता का नाम दिया गया। सविता में सूर्य का व्यक्त और रात्रि के अव्यक्त रहने वाला रूप दोनों ही सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से जिन प्राकृतिक शक्तियों से प्रेरणा मिली, मानसिक शांति मिली, जीवन की शक्तियाँ प्राप्त हुई, उनको उन्होंने देवत्व दे दिया और इस प्रकार से प्रारंभिक स्वरूप आर्यों का के धार्मिक जीवन का अत्यंत सरल था और आर्य उनके समक्ष नतमस्तक हो गए।
विष्णु जो है उन्हें संसार का संरक्षक माना गया। उपासकों की अर्चना सुनकर ऐसा माना जाता था कि उपासकों की अर्चना सुनकर वह सदैव सहायतार्थ आ जाते हैं। ऋग्वेद में उनके 3 पदों का उल्लेख है जिसमें वह समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। विष्णु के समान ही अग्नि का भी विशेष महत्व है। ऋग्वेद में अग्नि देवता का महत्व इसी बात से प्रकट होता है कि अकेले उसी की प्रार्थना में कम से कम 200 मंत्र मिलते हैं। यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व था, इसलिए ऋग्वेद में उसे पुरोहित, याज्ञ और होता भी कहा गया है। उसे आहुतियों का स्वामी और धर्म का अध्यक्ष भी बताया गया है। सोम, जैसा कि हम मानते हैं कि जिनसे आर्यों को मानसिक शक्ति मिली, जिससे आर्यों को प्रेरणा मिली, जिनसे आर्यों को संबल मिला, बल मिला, साथ ही साथ में सुकून और देने वाली जो शक्तियाँ उनको उन्होंने देवत्व दिया। वहीं आर्यों ने सोम, जो कि एक पेय माना जाता है, आर्यों का सर्वोत्तम पेय माना जाता है, और उसे भी आर्यों ने देवत्व दे डाला। तो ये आर्यों के धार्मिक जीवन की बहुत सरलता थी, बहुत सहजता थी। यह ईरान में होम और यूनान में भी इसको पूजा जाने लगा, और इस प्रकार से सोम रस को उन्होंने देवत्व दे दिया। तो ये आर्यों के प्रारंभिक देवी देवता थे। इसी प्रकार से वर्षा, आंधी, तूफान आदि का देवता इंद्र को माना गया। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना गया। ऋग्वेद में जो है इंद्र की प्रार्थना संबंधी 250 ऋचाएँ मिलती है। उपयुक्त देवताओं के अलावा ऋग्वेद में मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पूषण आदि देवताओं का उल्लेख है। देवियों में भी उषा, अदिति, जो सुबह का समय है और उषाकालीन समय है, तो उसकी भी स्तुति। तो उषा, अदिति जो सुबह का सूर्य से संबंधित है, सिंधु है, अरुयानी, सरस्वती, यानी बुद्धि का भी मानवीकरण करके उसको देवत्व दे दिया और उसे सरस्वती के रूप में जाना जाता है। उषा का अर्थ है अरुणोदय के पूर्व की रमणीय वेला, अदिति सर्वव्यापिनी प्रकृति, अरुयानी वन देवी, और इसी प्रकार से मानवीय बुद्धि का देवीकरण करके उसे सरस्वती का रूप दिया गया। तो ये आर्यों का बहुत सरल और सहज उनका धर्म था, जिसमें वे अपने से प्रेरित होने वाली शक्तियों को, प्रेरणा देने वाली शक्तियों के प्रति के आगे नतमस्तक हुए और उन्हें देवत्व दे दिया। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और उनके 3 वर्ग हैं। इन 3 वर्गों की बात करें तो प्रथम है पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती। दूसरे हैं स्वर्ग के देवता या आकाशीय देवता, और इसके अंतर्गत है इस कोटि में वरुण, आप, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा, धौस, अश्विन आदि देवी देवता आते हैं। और तीसरे हैं अंतरिक्ष के देवता, और इसके अंतर्गत इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि देवी देवता आते हैं। तो ये आर्यों के धर्म की बहुत सरलता और आर्यों के धर्म की विशिष्टता थी कि किस प्रकार से उन्होंने मानवीकरण करके प्राकृतिक शक्तियों को और अपने से को प्रेरणादायी शक्तियों को किस प्रकार से उन्होंने देवत्व दे दिया। जैसा कि हमने बात की कि उनके सर्व प्रमुख देवता इंद्र को माना गए, जिनकी लगभग 250 ऋचाएँ मिलती है, और 200 ऋचाएँ जो है ऋग्वेद में जो अग्नि है उसकी मिलती है। इसके अतिरिक्त ये सभी देवी देवता है, और स्तुति, प्रत्येक देवी देवताओं की स्तुति जो है उसके लिए अलग अलग ऋचाएँ होती थी, और मंत्रों की सहायता से यज्ञ होते थे। कालांतर में हव्यों की सहायता से, जिसमें अग्नि में घी, दूध, धान्य, मांस आदि की आहुति दी जाती थी और देवताओं को उनको अर्पित किया जाता था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रारंभिक स्वरूप था धर्म का, वो बहुत सरल था। ऋग्वैदिक आर्य नितांत प्रवृत्ति मार्गी थे। वह गृहस्थ आश्रम में ही देवोपासना द्वारा कल्याण की चेष्टा करते थे। ऋग्वेद में मंदिर या मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। स्तुति और यजन ही उनकी देव पूजा होती थी। स्तुति विधि बहुत सरल थी। प्रत्येक देवताओं के लिए विभिन्न ऋचाएँ थी, उन्हीं से देव स्तुति हो जाता था, और इसी प्रकार से स्तुति के साथ साथ में यजन भी अत्यंत सरल होते थे। प्रारंभिक अवस्था में बाह्य विधानों की अपेक्षा मंत्रों की सहायता से यज्ञ किया जाता था, और जैसा कि हमने बात की कि कालांतर में हव्यों की सहायता से जो है यज्ञ किए जाने लगे, और अग्नि को देवताओं का मुख मानकर
जो उतुंग अग्नि की उतुंग ज्वाला है उसमें जो है सामग्री, हव्य सामग्री को डाला जाता था ताकि वो उनके माध्यम से देवताओं तक पहुंचा दी जाए। और इस प्रकार से आर्यों का जो धर्म था वो बहुत सरल था। और आर्य यज्ञ और स्तुति के साथ साथ में आर्य उनकी जो नैतिकता के विकास के लिए भी प्रार्थना करते थे और सद्गुणों की वृद्धि पर भी जोर देते थे। तो इस प्रकार से आर्यों का प्रारंभिक जो जीवन था वह अत्यंत सरल था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है उसमें परिवर्तन हुआ। जहां हम ऋग वैदिक काल में कहते हैं कि ऋग वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की, मानसिक प्रेरणा देने वाली शक्तियों की पूजा की जाती थी, उन्हें देवत्व दिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है 3 प्रमुख देवता हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा, पालनकर्ता के रूप में विष्णु और संहारक के रूप में महेश को माना गया। इस युग तक आते आते जो है यज्ञों का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ा। लेकिन महत्व तो पूर्व में भी था, लेकिन महत्व के साथ साथ में अब यज्ञों में कर्म कांड बढ़ने लगे। इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य ऋग्वैदिक देवताओं का अब महत्व जो है वो कम होने लगा। और उनके कम होने के साथ साथ में जो है कुछ सामान्य वर्गों के पृथक देवता, जैसे पूषण जो है उसे शूद्रों को देवता माना गया। ऋग्वैदिक काल में आत्मा पुनर्जन्म का सिद्धांत जो था वो विकसित नहीं था, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में सर्वप्रथम पुनर्जन्म को मान्यता दी गई या उसके बारे में बात की गई। और ये माना गया कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर उतरते हैं। यानी कि पुनर्जन्म की, आत्मा की, परमात्मा की ये बातचीत जो है वो अब होने लगी। पापी व्यक्ति कीट पतंग के रूप में जो है वो कीट और पतंग बन जाते हैं, ऐसा माने जाने लगा। यानी कि उत्तर वैदिक काल में। और साथ ही साथ में यज्ञों का महत्व बढ़ा। पशु हिंसा और कर्मकांड, जहाँ यज्ञ बहुत सरल होते थे, अग्नि को पवित्र देवताओं का मुख मानते हुए अग्नि के अंदर पवित्र सामग्री, हव्य सामग्री को डाला जाता था। अब बलि दी जाने लगी, पशु हिंसा की जाने लगी, तो कर्मकांड जो है उसका महत्व अधिक बढ़ गया। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल तक आते आते जो है धर्म जो है उसका स्वरूप जो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल तक आते थे, जो ऋग्वैदिक काल का स्वरूप बहुत सरल था धर्म का, वह बहुत जटिल हो गया। और साथ साथ में यज्ञ प्रणाली जो थी वो जटिल और खर्चीली होने लगी। यज्ञों में व्यापक पैमाने पर पशुओं की हिंसा होने लगी। और यह विश्वास माना जाने लगा कि जो है ब्राह्मण, आहुति और देवता तीनों यज्ञ में पूर्ण रूप से एकात्म हो जाते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति के विस्तार के साथ साथ में यज्ञों की महत्ता बढ़ने लगी और कर्मकांडों का समावेश जो है वो वैदिक धर्म के अंदर होने लगा। इसके पश्चात हम बात करते हैं उनके आर्थिक जीवन के बारे में। वैदिक आर्यों के, जैसे कि हमने धर्म और समाज में हम ऋग्वैदिक आर्यों की और उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता दोनों के विशेष रूप से, लेकिन अगर हम टोटलिटी में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आर्यों का जीवन इस प्रकार का था या वैदिक कल्चर ऐसा था। वैदिक समाज की बात करें, वैदिक धर्म की बात करें या वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो लगभग एक जैसी थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन आए जिनका हम इसके अंतर्गत भी उल्लेख कर रहे हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो चूंकि ऋग्वैदिक सभ्यता ग्राम्य सभ्यता थी, तो उनका आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। संभवतः यह आर्यों की प्राचीन वृत्ति थी, क्योंकि कृषि के लिए संस्कृत और ईरानी दोनों में ही धातु कृष जो है उसका प्रयोग मिलता है। और संस्कृत और दोनों में समान रूप से इस शब्द का प्रयोग मिलता है। अतः स्पष्ट है कि दोनों शाखाओं के पृथक होने से पूर्व भी, जैसा कि हम मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से इनकी एक शाखा ईरान गई और दूसरी शाखा भारत आई, तो उससे पूर्व भी आर्य जो है कृष शब्द का प्रयोग करते थे। तो आर्य इस वृत्ति को अपना चुके होंगे। कृषि की काफ़ी उन्नत स्थिति में जो थी कृषि थी, और उस युग में खेत किसान की व्यक्तिगत संपत्ति माने जाते थे। राजा खेतों की उपज में से कुछ हिस्सा बलि के रूप में वसूल करने का अधिकारी मात्र था। खेत ग्रामवासियों के जो है वो ग्राम के पास में ही होते थे और ग्राम के चारों ओर चारागाह होते थे जो संपूर्ण ग्राम की सम्मिलित संपत्ति होते थे। कृषि वर्षा पर निर्भर होती थी।
समयानुकूल वर्षा के लिए आर्य लोग देवी देवताओं की स्तुति करते थे और वर्षा की प्रार्थना करते थे। इसके अलावा आर्यों ने कुओं के जल से सिंचाई करना भी सीख लिया था। नदियों, तालाबों, वर्षा और ऋतु में किसी भी स्थान पर एकत्र हुए जल से नहरों तक पहुंचाकर खेतों में पहुंचाया जाता था। कृषि और पशुपालन आपस में एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन भी वैदिक आर्यों का एक मुख्य उद्यम था। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर पशुधन की वृद्धि के लिए देवी देवताओं की आराधना की गई है। आर्य गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा आदि पशुओं का पालन करते थे। गाय का महत्व काफ़ी था। डॉक्टर बाशम जो है वो लिखते हैं कि आर्यों का आर्थिक जीवन पशुपालन व कृषि पर सम्मिलित रूप से निर्भर था, जिसमें पशुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान था। कृषक पशु वृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। योद्धा पशुओं के अपहरण की आशा करता था। यज्ञादि में पुरोहितों को पशु ही भेंट किए जाते थे। तो इस प्रकार से पशु जो है एक प्रकार के सिक्के थे, उसके लिए उसका मूल्यांकन जो है उनके हिसाब से किया जाता था। इसके अतिरिक्त आखेट जो है वो भी उनके जीवन निर्वाह का एक प्रमुख साधन था और पशुओं की रक्षा के लिए शिकार भी करते थे। तो आखेट जो है वह भी उनका एक प्रमुख मनोरंजन के साधन में भी हम इसकी बात करते हैं। तो आर्थिक जीवन में भी उनका महत्व था। शिकार के लिए धनुष बाण का मुख्यतः प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में जो चिड़ी मार जो है उसके लिए निधापति शब्द का प्रयोग मिलता है, जो जाल और फंदों का प्रयोग करके जो है उनको फांसता था। और सिंह और अन्य बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए भूमि में गड्ढे खोदे जाते थे। साथ ही साथ में मछली पकड़ना, शिकार करना आदि इस प्रकार के कार्य जो है वो भी किए जाते थे। उद्योग धंधों की बात करें तो व्यापार और वाणिज्य तथा लघु उद्योग धंधे जो है कला, कौशल और दस्तकारी का भी विशेष आर्थिक व्यवस्था में विशेष योगदान था। लोग विभिन्न धातुओं को गलाने, उन्हें पीटकर उसका औजार बनाने में दक्ष थे। कवच, शिरस्त्राण, बाण, अस्त्र शस्त्र, औजार आदि बनाने के लिए अयस नामक धातु का प्रयोग किया जाता था, जो संभवतः लोहा, तांबा, कांसे आदि जो है उसमें से रहा होगा। बढ़ईगिरी और बैलगाड़ी, साथ ही साथ में चर्मकार, सिलाई बुनना, कपड़े को बुनना, घास की चटाई बनाना आदि कार्यों का उल्लेख या आदि व्यवसायों का उल्लेख जो है वह वहाँ ऋग्वैदिक और वैदिक समाज के अंदर था। पूर्ण वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसमें था। ऋग्वैदिक काल में स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। व्यापार करने वालों को पणि कहा जाता था। व्यापार में वस्तु विनिमय की प्रणाली जो थी वो प्रचलित थी। निष्क सोने के एक आभूषण को कहते थे, किंतु अन्य निष्क का जो अर्थ है वो सिक्के या मुद्रा के रूप में भी लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निष्क सोने और चांदी से एक आभूषण या दोनों के लिए प्रयोग किया जाता होगा। गाय को भी मूल्य की एक इकाई माना जाता था। अधिक लाभ के लिए अन्य देशों में भी व्यापार करने का उल्लेख ऋग्वेद में है। विदेशों से व्यापार करने के लिए व्यापारी समूह जहाज में जाते थे और जिसमें 100 के चप्पू होते थे, ऐसा उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक युग आर्थिक क्रांति का भी युग था। इस युग में के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। आर्यों के जो पहले का जीवन है वो घुमंतु जीवन था, वो उसको त्याग करके स्थायी रूप से आर्यों ने अपनी व्यवस्था जो है उसको स्थापित किया और बस्तियों में निवास करने लगे। इससे उनके जीवन में स्थायित्व आया। फलतः पशुचारण की अपेक्षा अब आर्य कृषि पर अधिक ध्यान देने लगे। कृषि उनके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार बना। लौह तकनीक के ज्ञान ने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर वैदिक काल में साहित्य में हमें धातु की चोंच वाले फलक आदि का उल्लेख मिलता है जो लोहे का बना होता था। और इसी प्रकार से जो उत्तर वैदिक काल है उसमें घरेलू उपकरणों मुख्यतः जो है युद्ध के सामान और अन्य जो सामग्री है उन सब का उल्लेख जो है वह भी मिलता है। इस प्रकार से उनका आर्थिक जीवन जो है वो और अधिक उन्नत होने लगा और साहित्यिक स्रोतों में कृषि की महत्ता को प्रदर्शित करने वाले अनेक प्रसंग मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृषि कर्म की विशद रूप से विवेचना की गई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। हल कठोर लकड़ियों से बनते थे, अत्यंत भारी होते थे, इसलिए उन्हें खींचने के लिए अनेक बैलों की आवश्यकता पड़ती थी।
भारी हल से चूँकि ज़मीन गहरी हो जाती थी, इसलिए फसल भी भरपूर होती थी। यानी कि अब काफ़ी उन्नत अवस्था में कृषि जो है वह विकसित हो गई थी। चावल, गेहूँ, जौ, जंगली किस्म के गन्ने और अन्य चीज़, दाल, दलहन, शाक सब्जी आदि के उल्लेख मिलते हैं। गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई का प्रबंध बहुत अच्छी तरीके से अब होने लगा था और इस प्रकार से कृषि उत्तर वैदिक काल का यद्यपि कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया था, फिर भी पशुपालन का महत्व कम नहीं हुआ था। कृषि के समुचित विकास के साथ साथ में पशुओं की आवश्यकता थी और पशुपालन पर भी इस काल में ध्यान दिया गया। अथर्ववेद में पशुओं की वृद्धि के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई। गाय बैल के अतिरिक्त भैंस भी अब पालतू मवेशी बन गया था। पशुओं से बोझ उठाने, हल खींचने का काम लिया जाता था। इससे आर्यों को मांस, दूध, ऊन, चमड़ा, हड्डी आदि मिलते थे, जिनका विभिन्न व्यवसायों में प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक साहित्य में कृषि, पशुचारण के अतिरिक्त अनेक प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। जैसे वाजस्नेयी संहिता में मछुआ, सारथी, गडेरिया, स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बनाने वाले, टोकरी बुनने वाले, धोबी, लोहार, जुलाहा, रंगसाज, कुंभकार आदि व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन, चित्रित घुसर, मृदभांड बनाए जाते थे। चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और इस साथ ही साथ में बढ़ई, चर्मकार और धातु कर्मियों का व्यवसाय भी प्रचलित था। विभिन्न व्यवसायों के विकास ने प्रारंभिक व्यापार वाणिज्य को भी प्रश्रय दिया। साहित्यिक ग्रंथों में जल और स्थल मार्गों से व्यापार करने का जिक्र होता है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि इस युग में नगरों और विदेशी व्यापार का उदय हुआ, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते जहाँ सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन में एक परिपक्वता आई, कुछ जटिलताओं का समावेश हुआ, उसी प्रकार से आर्थिक जीवन में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए। लेकिन प्रारंभिक जो स्वरूप था, मूल ढांचा था, वो लगभग उसी प्रकार का रहा होगा।